हेलो गाइस। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास कुछ एक सिग्नल्स हैं जिनका लैपलेस आपको याद होना चाहिए। तो सारी गेम लैपलेस की है, तो इसको तो आप अच्छे से पढ़ें। वैसे तो मैथमेटिक्स में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, सिग्नल सिस्टम में भी आपने पढ़ा होगा। और नहीं पढ़ा तो मैं इसके अलग से सिग्नल सिस्टम को जब लेक्चर अभी डालेंगे यूट्यूब पे, तो उसमें सारा आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो आप पहले वो देख लेना। बट इतना कुछ नहीं है सिग्नल में, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में। कंट्रोल सिस्टम के लिए हमें सिर्फ बेसिक थोड़ा बहुत ही चाहिए। जो हमें लाप्लास किन सिग्नल्स की याद रखने हैं वो, और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हमें ध्यान में होनी चाहिए, वो मैं डिस्कस करूँगा अभी इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो आपके पास कुछ एक स्टैंडर्ड सिग्नल है। जैसे पहले तो कोई भी सिग्नल है, अगर मुझे उसका लैप्लास फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास लैप्लास किसी भी सिग्नल का लैप्लास फाइंड आउट करने के लिए, सपोज आपके पास कोई टाइम डोमेन का सिग्नल एक्स ऑफ टी, तो मैं क्या करूँगा, उसको ई की पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करूँगा और इंटीग्रेट कर दूंगा माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको इंटीग्रेट करूँगा, तो ये जो भी फंक्शन बनेगा, दिस इज कॉल्ड एक्स ऑफ एस, ठीक है। और ये होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी। अब यहाँ पे टाइम डोमेन सिग्नल कुछ भी हो सकता है। जैसे जो हमें याद रखने हैं टाइम डोमेन के सिग्नल, सबसे पहला सिग्नल होता है यू ऑफ टी, जिसे हम जिसे यूनिट स्टेप भी बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये सिग्नल कुछ ऐसे बन जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ये हाइट ए बन जाएगी। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1 बन जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड स्टेप सिग्नल। और अगर ए की वैल्यू 1 है, वो बन जाता है यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है। तो यू ऑफ टी, इसका अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो आएगा आपके पास ए इंटू 1/s या फिर a/s, ठीक है। और अगर मैं इनवर्स लैप्लास करता हूँ, मतलब a/s दे रखा है मुझे, और मुझे उसको वापस टाइम डोमेन में लेके आना है, ये फ्रिक्वेंसी डोमेन है, लैप्लास डोमेन है। तो अगर मुझे उसको दोबारा फ्रिक्वेंसी डोमेन में लेके आना, तो मैं उसको क्या करूँगा, ए लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है 1/s है, तो मैं उसका आंसर लिखूंगा AUT, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। सेकंड जो सिग्नल होता है वो होता है TUT, जिसको हम TUT, इसको रैम्प सिग्नल भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रैम्प सिग्नल। सो द फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रैम्प सिग्नल इज 1/s², ठीक है। तो इसका याद रखेंगे 1/s²। थर्ड सिग्नल जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सिग्नल है, दैट इज पैराबोलिक सिग्नल। अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखना, पैराबोलिक सिग्नल वैसे तो होता है T²UT, बट हम लोग कन्वीनियंस के लिए डिफाइन करते हैं T²/2, ठीक है। तो T²/2 अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म बनता है वो बनता है आपके पास 1/s³। ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी पैराबोलिक स्टैंडर्ड पैराबोलिक सिग्नल डिफाइन होएगा, तो यहाँ पे 2 हमें लेना पड़ेगा। अदरवाइज T²UT भी पैराबोलिक है, बट स्टैंडर्ड पैराबोलिक सिग्नल 1/2 T²UT होता है। तो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s³। इन जनरल अगर आपके पास कोई सिग्नल है T⁻n U ऑफ टी, ठीक है, तो इसका आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा होगा। ये चौथा सिग्नल ले लेते हैं इन जनरल T⁻n, क्योंकि ठीक है यहाँ तक तो सही है कि UT ये सब आपको याद ही रहते हैं। बट इन केस T⁻4 T⁻5 समथिंग ऐसा आ गया, तो हमने क्या करना है, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है गामा फंक्शन आपने पढ़ा होगा, n+1 डिवाइड बाय s⁻n+1, ठीक है। ये गामा फंक्शन होता है। और आपको ये भी पता होगा, गामा के बारे में बताया, तो गामा n+1 ये बराबर होता है n इंटू गामा n या फिर n⁻, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे 2 अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ T², जैसे अगर मैं ये देखना चाहूँ ये कैसे बना, तो यहाँ से अगर मैं 2 पुट T²UT, तो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, 2 डिवाइड बाय s³। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो इधर भी 2 से डिवाइड करूँगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 ही होता है। तो T²/2 UT जो स्टैंडर्ड पैराबोलिक सिग्नल है, इसका लैप्लास होता है 1/s³, ठीक है जी। तो आपके पास ये कुछ एक सिग्नल है जो हमने अभी डिफाइन कर लिए, मतलब जिनका हमें लैप्लास हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास ये याद रखना है आपने, नेक्स्ट फिफ्थ सिग्नल जो है, जो हमारे पास यूज़ होने वाला है, वो आएगा साइन ऑफ AT UT। ध्यान रखना इसके साथ UT का होना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कंट्रोल सिस्टम के अंदर वो बार बार UT नहीं लिख के देगा, तो हमें अंडरस्टूड है कि सारी गेम UT के अंदर ही चलेगी। बट सिग्नल सिस्टम के अंदर ये बहुत मैटर करता है कि UT है या नहीं है। अगर आपने साइन AT लिखा तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिलहाल चलो ठीक है, अभी हम कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो सारा UT अगर लिखेगा तब भी सही है, अगर नहीं लिखेगा तो वो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो आपके पास साइन ऑफ AT इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है A/s² प्लस A², ठीक है। आपने याद रखना है, यहीं पे अगर cos AT होता, ठीक है, cos AT U ऑफ टी अगर ये होता, तो इसका आता S/s² प्लस
ए स्क्वायर। ये आपने कुछ सिग्नल याद रखने हैं जो मैंने अभी बताए। तो जैसे यू ऑफ टी था, यू ऑफ टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म था वो 1/s, ठीक है, याद रखना है। टी यू टी रैंप सिग्नल का आपने याद रखना है कि 1/s स्क्वायर। पैराबोलिक के लिए आपने याद रखना है 1/s क्यूब, इन जनरल याद रखना है। उसके बाद आपको यहाँ साइन 80 का फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन कोस 80 का याद होना चाहिए। तो ये वो सिग्नल है। और एक और जो इम्पोर्टेंट सिग्नल है हमारे पास जो मैं भूल गया, डेल ऑफ टी, दैट इज इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स सिग्नल। अगर यहाँ पे मैं ए लगा दूंगा तो अगर 1 लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा, तो यू टी डेल ऑफ टी दैट इज यूनिट इम्पल्स। अगर मैं ए लगा दूंगा तो इम्पल्स विद वेट ए, ठीक है, इसको वेट बोलते हैं इसका। तो वो मैं सिग्नल सिस्टम में ही डिस्कस करूँगा चीज़ें, वेट, स्ट्रेंथ, ये सब क्या होता है। तो ठीक है, तो अभी इसका जो लैप्लास डोमेन आएगा वो आएगा डेल्टा टी का होता है 1, ठीक है, डेल्टा टी का होता है 1। अगर ए डेल्टा टी है तो ए आ जाएगा। तो इसका ध्यान रखना आप, लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर ए डेल्टा टी है तो उसका ए ही बन जाएगा, ठीक है। मतलब सिंपली याद रखना डेल्टा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1। ऐसे हमें इनके इन्वर्स भी याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जब आपको इन्वर्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। सपोज ऐसे आएगा कि फ्रिक्वेंसी डोमेन में ऐसा भी हो सकता है कि फ्रिक्वेंसी लैप्लास डोमेन में ए डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बने, और वो पूछे कि इसका बताओ ये टाइम डोमेन में क्या बने, तो हमें पता होना चाहिए साइन ऑफ 80, ठीक है। ये चीज़ आपको तभी याद रहेगी अगर आप अच्छे से इनको याद रखेंगे, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अभी चलो, ये हमने कुछ सिग्नल्स थे जो मैंने आपको बताया जो आपको याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट होता है लैप्लास डोमेन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़, कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी होती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी का मीनिंग ये है कि अगर आपके पास दो सिग्नल है x1t प्लस x2t, तो अगर उनका सम आप करते हो तो उनका लैप्लास भी डायरेक्टली ऐड हो जाता है, ठीक है। तो सपोज आपको इसका लैप्लास पता है, इसका लैप्लास पता है, तो इनके लैप्लास डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर। अगर इसका लैप्लास पता है, इसका पता है, तो डायरेक्टली ऐड। सेकंड होता है लीनियरिटी, और यहाँ पे अगर 5 और 6 कुछ ए और बी कुछ नंबर मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे भी ए इंटू बी टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है वो ये से इसके जो हमारे कंट्रोल के अंदर ज़्यादातर यूज़ होएगी, कि अगर आपके पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, ठीक है, एक्स ऑफ टी, अगर मैं इसका कॉन्वोल्यूशन करता हूँ एच ऑफ टी, कोई नया कोई दूसरा सिग्नल है, दो सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर अगर मैं इसका अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूँ एक्स टी कॉन्वोल्यूशन विद एच टी, तो लैप्लास डोमेन के अंदर इनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखने आपने। थर्ड होते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास एक्स ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ एस है, तो अगर मैं ई की पावर एक्सपोनेंशियल ए ऑफ टी से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स ऑफ टी को, ठीक है, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे ये एक्स ऑफ एस माइनस ए बन जाएगा। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ए टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे माइनस ए बन जाएगा, और अगर आप प्लस ए यहाँ पे यूज़ करोगे, इधर अगर आप प्लस ए यूज़ करोगे, सॉरी माइनस ए यूज़ करोगे तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी के अंदर शिफ्ट हुआ। अगर मैं यहाँ पे टाइम में शिफ्ट करता तो एक्स ऑफ टी माइनस टी नोट, सपोज ऐसे लिखता, तो एक्स ऑफ टी माइनस टी नोट अगर लिखता तो इसका फ्रिक्वेंसी डोमेन बनता एक्स ऑफ एस जो पहले से था वही एक्सपोनेंशियल माइनस एस ऑफ टी नोट। अब देखो यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ पे भी माइनस है, बट यहाँ उल्टा होता है, फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग में उल्टा होता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। अच्छा, अगर मैं यहाँ प्लस ले लेता तो यहाँ पे प्लस आ जाता, ठीक है। मतलब दोबारा लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन हो, एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट, इसका लैप्लास बनेगा एक्स ऑफ एस एक्सपोनेंशियल एस टी नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एक दो तीन प्रॉपर्टीज होगी, लीनियरिटी, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास फोर्थ जो प्रॉपर्टी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें रेगुलरली यूज़ करनी है सिग्नल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम के अंदर, और ये होती है आपके पास इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, ठीक है, फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो इसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है, सपोज आपके पास टाइम डोमेन के अंदर कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, और मैं चाहता हूँ कि टी इज इक्वल टू 0 पे मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जो भी एक्स टी देर होएगा वहाँ टी को 0 पुट कर दूंगा, सिंपल। बट क्वेश्चन ये है, कई बार आपको वो फ्रीक्वेंसी डोमेन दे के रखेगा एक्स ऑफ एस, तो और क्वेश्चन पूछेगा कि मुझे बताओ एक्स ऑफ स्मॉल एक्स मतलब टाइम डोमेन और ये कैपिटल मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन।
तो आपको दे के रखेगा फ्रिक्वेंसी डोमेन, लेकिन वैल्यू पूछेगा टाइम डोमेन के अंदर 0 पे। तो दिस इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो आपने क्या करना है, एक एक मेथड तो ये है कि एक्स ऑफ एस से वापस एक्स ऑफ टी के अंदर आ जाओ, ठीक है, फिर वहाँ पर टी जीरो पुट कर दो, इनिशियल वैल्यू। बट अगर ये थोड़ा लेंथी मेथड हो जाएगा, इसका डायरेक्ट मेथड है, क्या होता है कि लिमिट एक्स ऑफ लिमिट टी अप्रोच टू जीरो, स्मॉल एक्स ऑफ टी मतलब इनिशियल वैल्यू, ठीक है, जनरली टी पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव लिखते हैं, ये ए इक्वलेंट है, एक ही बात है। अगर आप क्या करो, लिमिट एस अप्रोच टू इन्फानाइट, आपने क्या करना है, एक्स ऑफ एस को एस से मल्टीप्लाई करो, एक्स ऑफ एस जो भी गिवन है उसको एस से मल्टीप्लाई करो और लिमिट एस अप्रोच टू इन्फानाइट कर दो। तो जो भी आंसर आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, सपोज ए आ गया, तो वो इसकी इनिशियल वैल्यू बनेगी। दिस इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू थ्योरम। और ध्यान रखना, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। इनिशियल वैल्यू थ्योरम ऐसा नहीं कि आप हर जगह लगा सकते हो, ठीक है, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन के अंदर ही अप्लाई होती है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन, अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँ क्योंकि अभी सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सारा आपको सिग्नल सिस्टम मिल जाएगा। और जब मैं गेट, क्योंकि बोर्ड ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर इतना इशू नहीं है इस चीज़ का, तो जब मैं गेट के लिए बात करूँगा तब इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि गेट के अंदर वही चीज़ें पूछी जाएंगी जो आप चीज़ें इग्नोर कर देते हैं यूनिवर्सिटी के, ठीक है। अभी यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, अभी हमें सिर्फ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। सेकंड होता है हमारे पास फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम सेम चीज़ कि वो कोई सिग्नल एक्स ऑफ टी है और वो चाह रहा है कि भाई लिमिट टी अप्रोच टू इन्फाइनाइट पे उसको वैल्यू चाहिए, बट उसने आपको एक्स ऑफ टी नहीं दिया, उसने आपको एक्स ऑफ एस दिया, ठीक है। तो एक मेथड तो है कि एक्स ऑफ एस से आप वापस एक्स ऑफ टी में आ जाओ और वहाँ पे टी की वैल्यू इन्फाइनाइट पुट कर दो। बट मैं डायरेक्टली अगर करना चाहूँ तो ये इक्वलेंट होता है लिमिट एस अप्रोच टू जीरो। आपने क्या करना है, एक्स ऑफ एस जो भी वो देगा उसको एस से मल्टीप्लाई करना है और लिमिट एस अप्रोच टू जीरो पुट कर देना है। तो ये जो भी आंसर बनेगा हमारे पास, जो भी वैल्यू आएगी वो फाइनल वैल्यू बन जाएगी। फिर से बता रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। मतलब इसके लिए क्या है कि हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन है एक्स ऑफ एस, ये ट्रांसफर जो भी हमारे पास, सॉरी ट्रांसफर फंक्शन नहीं, कोई भी लाप्लास डोमेन का सिग्नल है, ये आपके पास स्टेबल सिस्टम होना ज़रूरी है। अभी स्टेबल सिस्टम क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि आपके पास जो भी इस एक्स ऑफ एस के पोल्स और ज़ीरोज़ बनेंगे, तो आपने ध्यान देना है, जो भी ज़ीरोज़ का इतना इशू नहीं है, जो भी इसके पोल रहेंगे वो आपके पास लेफ्ट हाफ के अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं स्टेबल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आपको एक्स ऑफ एस दे रखा है, एक्स ऑफ एस दे रखा है 4 डिवाइड बाय एस इंटू एस माइनस टू। अब वो पूछ लेगा कि भाई इसकी फाइनल वैल्यू निकालो, तो आप क्या करते हो, लिमिट एक्स एस अप्रोच टू जीरो, डायरेक्टली आप इसको एस से मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ लोग इसको कैंसिल करके इसका आंसर माइनस टू समथिंग निकाल देंगे। बट मैं आपको बता दूँ इसकी फाइनल वैल्यू थोड़ा, आप फाइनल वैल्यू निकाल ही नहीं सकते क्योंकि ये अनस्टेबल सिस्टम है और इसका अगर आप आंसर निकालना चाहोगे तो वो इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये वैसे यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गेट के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चनिंग हो सकती है आपके पास, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है, जो आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इसकी लैपलेस डोमेन के अंदर और भी प्रॉपर्टीज़ आपके पास, जैसे टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी होती है कि मतलब एक्स ऑफ टी का अगर आपके पास लैपलेस डोमेन अगर एक्स ऑफ एस है, तो अगर मैं एक्स ऑफ ए टी अगर मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो लैपलेस डोमेन के अंदर, तो ये 1/a एक्स ऑफ एस बाई ए, ये सब बन जाएगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम के बिहाफ में इसका कुछ खास यूज़ नहीं आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास जो जिस प्रॉपर्टी का यूज़ होगा कंट्रोल सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है वो ये है कि अगर आपके पास कोई सिग्नल है एक्स, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका यूज़ आपको उधर लास्ट चैप्टर जो रहेगा हमारे पास कौन और जिस ट्रांसफ़र फंक्शन टेक्निक जो रहती है हमारे पास मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है, तो वहाँ पे इसका काफ़ी यूज़ रहेगा। तो अभी सपोज ये मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ, एक्स ऑफ टी, अगर एक्स ऑफ टी का जो लैपलेस डोमेन है अगर वो एक्स ऑफ एस है, ठीक है, तो अगर मैं इसको टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अगर मैं इसको टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में ये एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं जितनी बार भी डिफ्रेंशिएशन करूँगा उतने ही स्क्वेयर यहाँ 2 बार डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो एस स्क्वेयर, अगर मैं एन टाइम डिफ्रेंशिएट कर दूँगा, तो अगर मैं एक्स ऑफ टी को अगर एन टाइम डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो यहाँ पे ये एस रेज टू द पावर एन एक्स ऑफ एस बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपके पास ये भी हो सकता है इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी कि अगर एक्स ऑफ टी का आपके पास लैपलेस डोमेन अगर एक्स ऑफ एस गिवन है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ एक्स ऑफ टी को, ठीक है, एक्स ऑफ टी को अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ तो इसका लैपलेस डोमेन के अंदर 1/s बन जाएगा। जैसे यहाँ पे
डिफरेंशिएशन करने से मल्टीप्लाई हुआ, इंटीग्रेशन करने से डिवाइड होएगा, ठीक है। ऐसे आपके पास अगर आप टाइम फ्रिक्वेंसी डोमेन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ टी से डिवाइड हो जाएगा। ये रिवर्स वाली प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई कर डिफरेंशिएट करते हो तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में क्या क्या उसका इम्पैक्ट आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ एक आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं और जो कुछ एक सिग्नल्स हैं जिनका लैप्लास आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पहले अच्छे से देख लें, अच्छे से इनके फॉर्मूले याद कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट कर देंगे जो प्रॉपर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसके अच्छे से देख लें एक बार, जो भी ये हमने 2-3 वीडियो जो बनाई हैं, ठीक है। थैंक यू।